आजमगढ़ मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से आए डॉक्टरों ने सिधारी स्थित एक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें जिले व आसपास के इलाके से आए 200 से अधिक बच्चों को परामर्श दिया गया व जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर के उपरांत शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता से आए वरिष्ठ बाल चिकित्सकों ने बच्चों की बीमारी में आए आधुनिक तकनीक व उपचार के विषय में चर्चा की। इस संगोष्ठी में जिले के 50 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया। स्वास्थ्य गोष्ठी में बाल कैंसर व रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने बचाव व इलाज की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में खून की कमी होने पर बच्चों में जो लक्षण दिखते हैं उनमें से सिर दर्द, सांस फूलना, आंखों का पीला, चिड़चिड़ापन, जीभ, चक्कर आना आदि प्रमुख हैं। रक्त संबंधी विकार हल्की से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने बताया, जन्मजात दिल के दोष उम्र के हिसाब से अलग होते हैं। शिशुओं में मुश्किल या तेजी से सांस लेना, अच्छे से स्तनपान न करना, पसीना आना या स्तनपान करते समय सांस चढ़ना, होंठ या त्वचा का नीला पड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कम उम्र से ही दौड़ने, साइकिल चलाने, खेलने से मजबूत दिल की नींव पड़ती है। ये एक्सरसाइज दिल को पंप करती हैं। 6 से 17 साल के बच्चों को हर दिन कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। मेदांता से आई बाल मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा तिवारी ने बच्चों में मिर्गी रोग पर चर्चा में बताया कि मिर्गी के लक्षण बेहोश होना, बोलने में समस्या होना, भावनाओं में बदलाव, तनाव, बात को समझने में परेशानी, बच्चों का एकटक एक ही जगह पर देखना, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि हैं। मिर्गी का यदि सही तरीके से देखभाल और इलाज किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। में जो न्यूरो से संबंधित जो रोग हैं कौन कौन से हैं और क्या क्या सिम्टम होते हैं? तो बच्चों में न्यूरोलॉजी के जो रोग हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो बड़ों में होते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब मस्तिष्क का उम्र से कम विकास होना, जिसमें बच्चा अपनी उम्र की समझ को पा नहीं पा रहा है। तो इसमें एक कॉमन, जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है सेरेब्रल पाल्सी, जो कि पैदाइश के दौरान, पैदाइश के पहले या पैदाइश के बाद भी बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली डैमेज से होता है। तो पहली हो गई सेरेब्रल पाल्सी। दूसरा हो गया अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, मतलब कि एक जगह ध्यान ना लगा पाना, अपना मन ना लगा पाना, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, शरारती होते हैं। और सब बच्चे शरारती चंचल होते हैं, लेकिन इतनी शरारत या चंचलता होना कि वो अपना नॉर्मल रूटीन का काम ना कर पाएँ, ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो कि हमें कई बार काफ़ी देर उम्र के बाद पता चलता है। तीसरा है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों का सोशल व्यवहार, मतलब जो आपसी अपने उम्र के बच्चों से घुल मिल पाना, अच्छे से अपनी बात ना समझा पाना, कम्युनिकेशन की दिक्कतें ये होती हैं। इसके अलावा एक कॉमन बच्चों की न्यूरो की बीमारी मिर्गी, जैसे मैंने आपको बताया, 100 में से 1 से 2 बच्चों को मिर्गी होती है और बच्चों में ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल होती है, काफ़ी हद तक इसका इलाज संभव है। इसके अलावा जो बड़ों में होते हैं जैसे फालिश, वैसे बच्चों में फालिश के कई कारण हैं, मांसपेशियों की कमज़ोरी के कई कारण हैं। उनके कारण ढूंढ के हम इनके इलाज कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं के अलावा और भी, जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, ब्रेन की कवरिंग जो मेनिंजाइटिस होती है उसमें इन्फेक्शन होना, ब्रेन के अंदर पस पड़ जाना, ब्रेन के इन्फेक्शन हो जाना, रीढ़ के इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी समस्याएं बच्चों के न्यूरोलॉजी की समस्याएं हैं। जी सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, सर क्या इसका मतलब? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि बच्चों के जो ब्लड से संबंधी डिसऑर्डर्स हैं उसके प्रति जागरूकता पैदा की जाए समाज में, एवं हम ये चाहते हैं कि जो ब्लड की समस्याएं हैं, जैसे हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, WBC काउंट कम होना, ब्लड के कैंसर होना, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे समाज में और चिकित्सक के स्तर पे भी पूरे पूर्वांचल में एक जागरूकता पैदा की जाए कि क्या इलाज होना चाहिए उन बच्चों का और कब उनको टाइमली रेफ़र करना चाहिए। तो ये ही मकसद है हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का। तो सर, एक गार्जियन कैसे जानेगा कि बच्चे में ये है, ये कभी लक्षण क्या होता है? देखिए,
खून का कम होना बहुत ही एक आम बात देखी जाती है हमारे समाज में। और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है बच्चे का चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाना, भूख कम लगना, बच्चा बहुत परेशान करता है खाने पीने में और सफ़ेद पड़ने लगता है। माँ बाप अक्सर ये कहते हैं कि हमारा बच्चा धीरे धीरे करके सफ़ेद या पीला पड़ता जा रहा है। तो सबसे अच्छे जो इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं वो यही होते हैं जिससे हम पकड़ते हैं कि बच्चे को एनीमिया है। सिमिलरली यदि किसी बच्चे की प्लेटलेट कम होती हैं तो कहीं से भी उसके छोटे छोटे लाल चकत्ते पड़ना या कहीं से ब्लीडिंग होना, क्योंकि प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग को बॉडी में रोकना। तो नाक के ज़रिए या लैट्रिन के ज़रिए कहीं से भी ब्लड आना या उल्टी में ब्लड आना, ये सब दर्शाता है कि उसके ब्लड में प्लेटलेट की बहुत कमी है। अगर WBC काउंट कम होता है तो WBC चूँकि एक इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं, तो जब वो उनकी मात्रा कम होती है तो बच्चे को तेज़ बुखार, ठंड लग के तेज़ बुखार आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, बच्चा मतलब शिथिल सा हो जाता है। तो इन सिम्टम्स को यदि हम टाइमली पहचानें और उनको ट्रीट करने के लिए किसी निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें तो शायद ये बीमारियां जल्दी डायग्नोस हों और जल्दी हम उसका उपचार कर पाएँ।